हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं सुबह में अपलोड कर चुकी है। अब मैं दोबारा से इसलिए आई हूँ क्योंकि आई थिंक सभी ने न्यूज़ सुन ली होगी। न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो हमारे एक्टर हैं मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो इस चीज़ ने मतलब बहुत बड़ा शौक लगा एकदम से सुन के। मुझसे रहा ही नहीं गया कि मैं आपसे बात ना करूँ इस बारे में। देखो, 2020 वैसे भी ख़राब चल रहा है कोरोना की वजह से भी, और इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री में और भी एक्टर्स गए हैं जिनकी डेथ हुई है। लेकिन उस टाइम पर मैंने कोई पोस्ट शेयर नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज़ भी थे कहीं ना कहीं। लेकिन इन्होंने जो स्टेप लिया ना, वो था सुसाइड। और ये बिल्कुल अलग है। मुझे लगा मुझे इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे एक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। अब बस देखो, कह ही नहीं सकते उनकी लाइफ में क्या चल रहा था। इतना तो मैंने इमेजिन कर लिया है कि ऑब्वियसली कुछ टेंशन थी बहुत बड़ी, कि उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आया। उन्हें लगा कि इन सबसे छुटकारा पाने का बस एक रास्ता है, सुसाइड। और यही मिस्टेक मोस्टली लोग करते हैं। मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ये चीज़ सबके माइंड में आती है, कोई रास्ता ना मिले तो सुसाइड कर लो। अब उनकी लाइफ में क्या चल रहा था वो तो वही जानते हैं, हमें तो नहीं पता, है ना। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगा उनकी डेथ के बारे में सुनकर, मुझे जब इतना शौक लगा है। मैं उनकी कोई फ़ैन नहीं हूँ, बस हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या उस एक्टर के बारे में जानते हो, तो मुझे इतना पता है कि एक ऐसा एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में काम किया और टीवी इंडस्ट्री से आगे फिल्म इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम किया, इतना नाम कमाया कि लोग कहते हैं कि जो एक बार टीवी इंडस्ट्री में आ गया ना, वो फिल्म इंडस्ट्री में नाम नहीं कमा सकता। लेकिन उन्होंने इस बात को ब्रेक किया और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग से अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़ दिए। सब उनके एक्टिंग के दीवाने थे, सब तारीफ़ करते थे। ऐसे एक्टर रहे हैं वो, कोई फ़ैन नहीं हूँ। तो मुझे लगा यार, जब मुझे इतना बड़ा शौक लगा है तो जो उनके करीबी थे उनको कैसा लगा होगा। क्योंकि वाकई में अगर कुछ ऐसे हो जाता है ना, एक्सीडेंट भी होता है ना अगर किसी का, तो जब भी ये सोच जाते हैं कि भाई अब एक्सीडेंट था, क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुसाइड तो अपने हाथों से खुद को ख़त्म कर देना, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। सबके दिमाग में यही चल रहा होगा, क्या परेशानी थी उन्हें, क्या परेशानी थी, क्या टेंशन थी। किसी से कहते तो सही, किसी से कुछ जिक्र तो करते। सबके दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं कि पता नहीं क्या था। तो मैं इस मुद्दे पर हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो टीनेजर्स हैं, उनसे बात करना चाहती हूँ। बस एक उनको मैसेज देना चाहती हूँ, सुसाइड आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। भगवान सारे रास्ते एक साथ बंद नहीं करता है, एक ना एक रास्ता ज़रूर खुला छोड़ता है। बस उस टाइम पे ज़रूरत होती है उसको देखने की, ढूंढने की। एंड आई थिंक आप इतनी परेशानी में होते हैं कि आप उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। तो अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो सबसे पहले तो आप उसको शेयर करो। ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है। कोई तो आपका खास रहता है, चाहे कोई फ्रेंड है, चाहे आपके पेरेंट्स है, कोई तो आपका ऐसा होता है जिससे आप अपनी सारी बातें बता सकते हैं। कोई क्राइम भी करते हैं, आप वो भी शेयर कर सकते हैं कि यार मुझसे ऐसा हो गया। तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन जो आपका चाहने वाला है उसका ज़रूर काम करता है, क्योंकि वो उतनी भी टेंशन में नहीं जितने में आप हो। आप सारे रास्ते नहीं ढूंढ पाते हो, लेकिन हाँ, दूसरे लोग फिर भी एनालाइज कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम से किस तरह से निकला जा सकता है। तो सुसाइड ना करें, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहले शेयर करें। और अगर कोई चीज़ है आप ही से गलती हुई है, दूसरे इंसान से आप माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर जैसे होता है अलग अलग सज़ा काटनी है, कुछ भी है। आपसे अगर कोई गलती हुई भी है तो आप उसकी पनिशमेंट ले लो। क्योंकि ये जो सुसाइड हो जाता है ना, ये तो इस तरह से हो जाता है कि हाँ भाई, ज़रूर इस बंदे ने ही कुछ किया होगा, कुछ तो रहा होगा जो भाग गया इस सिचुएशन से। मतलब आप अपनी बात को क्लियर करने के लिए भी नहीं रहते हो फिर, है ना। एंड यस, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इस चीज़ को आप अपने आप से रिलेट कीजिए। कोई ना कोई टाइम हर एक की लाइफ में ऐसा आता है कि भाई हाँ, हमें लगा था सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन हम इस मुसीबत से ऐसे निकल आए थे, है ना। फिर चाहे वो आपका ही दिमाग काम करता है, चाहे आपके किसी दोस्त का काम करता है, आपके पेरेंट्स का काम करता है, लेकिन मुसीबतें सबकी लाइफ में आती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ एकदम से स्ट्राइक करता है और आप उस परेशानी से निकल आते हो। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब हमें तो देखिए पता नहीं कि क्या हुआ उनकी लाइफ में ऐसा, लेकिन हाँ, जो हमारे अब आजकल के लोग हैं, यंगस्टर और टीनेजर्स हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि सुसाइड कोई रास्ता नहीं है। एंड यस, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कहना बहुत आसान है कि एक ना एक रास्ता मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। मैं एक छोटी सी बात हुई थी मेरी लाइफ में, मैं उससे शेयर करना चाहूँगी। बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है। एक्चुअली आपने भी देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, जहाँ मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ, वहाँ पर मुझसे 2 सुपर सीनियर्स हैं। वो बहुत ही कम आते हैं या फिर लेट आते हैं। आपने कभी व्लॉग्स में भी नहीं देखा होगा। पीछे से सब कुछ मैं ही हैंडल करती हूँ, मेरी प्राइवेट जॉब है। तो उसमें पता है, देखो, माइंड में कहीं ना कहीं आ जाता है, जब आप अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा अर्न करके दे रहे होते हो, आपसे और लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं,
तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है कि यार मैं इतनी जो मेरी पेमेंट है मैं इसको डिज़र्व नहीं करती, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया जाए। तो मेरे दिमाग में भी यही हुआ था। जो मेरे सुपर सीनियर्स थे मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर मतलब मैं इतना डिज़र्व करती हूँ, देखिए हमको इतना फ़ायदा हो रहा है, ये मैं सब कुछ हैंडल करती हूँ, तो आप इस बारे में सोचिए। तो जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं, फिर करते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया, मैंने कहा चलो फिर बात करेंगे। फिर आई थिंक न्यू ईयर के स्टार्टिंग था, मैंने उस टाइम पे भी बात की, तो उन्होंने तब भी ऐसे ही कर दिया, देखते हैं ये वो। मतलब उन्होंने इंक्रीमेंट का जब नाम आता था ना तो वो चुप लगा जाते थे, कुछ कुछ बहाने बनाने लगते थे। फिर एक दिन मेरा ना माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। जैसे जैसे मैं देखती थी ना हर महीने में इतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट आ रहा है, तो मेरा दिमाग सच में ख़राब होता था कि इतनी मेहनत करके इतना आउटपुट दे रहे हैं लेकिन हमें इतना कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो एक दिन मैं सोच के गई थी, डिसाइड करके गई थी कि आज तो मुझे ये जॉब छोड़नी है, चाहे सर कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर मुझे ये जॉब छोड़नी है। मैं पूरा माइंड सेट करके गई थी। तो उस दिन देखा तो सर आए नहीं थे, वैसे भी मोस्टली सुबह में नहीं आते थे हमारे सीनियर्स। तो उस बीच में मैंने अपनी मम्मी से बात की, तो मैंने मम्मी को बताया एकदम से। मैंने कहा मम्मी आज तो मैं ये सोच कर आई हुई हूँ। तो फिर उस टाइम पे मेरी मम्मी ने जो जो एस्पेक्ट्स मुझे दिखा दिए ना उस जॉब के। एक्चुअली क्या है, जहाँ मैं जॉब करती हूँ ना वहाँ पे जॉब करना बहुत ही अच्छा है। मतलब ये है कि हमारे फील्ड के लोग वहाँ काम करने के लिए तरसते हैं कि भाई हाँ ये जॉब मिल जाए हमें। इतने सारे रिज्यूम आते हैं बट मैं अभी तक वहाँ हूँ उस पोस्ट पे। ठीक है, तो फिर मम्मी ने मुझे उसके साथ साथ इतने सारे एस्पेक्ट दिखाए कि तुम देखो ये चीज़ देखो वो चीज़ देखो। तुम सिर्फ एक ऑप्शन देख रही हो कि इतनी सैलरी होनी चाहिए मेरी उस, लेकिन तुम ये नहीं देख रही कि चाहे तुम्हारी सैलरी थोड़ी कम है लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वो बेनिफिट्स भी मिल रहे थे कि जो हमारे सुपर सीनियर्स थे उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा जो मेरा घर है उसके बिल्कुल पास में था, सैंडी का स्कूल भी वहीं था, और भी चीज़ें हमारे जो और स्टाफ मेंबर्स हैं, मतलब काफ़ी एस्पेक्ट ऐसे थे कि मुझे बाद में लगा कि वाकई में यार मैं क्या सोच के आई थी, मैं क्या करने जा रही थी। अगर मैं आज मम्मी से बात नहीं करती तो मैं तो सर से बिल्कुल भिड़ने वाली थी कि या तो मेरा इंक्रीमेंट कर दो या फिर मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ। मैं इतना कुछ सोच के गई थी। तो पता है ऐसे हो जाता है, हम टेंशन में रहते हैं ना, हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता है, दूसरे का कर जाता है क्योंकि वो उस टाइम इतना टेंशन में नहीं है। तो फिर से कहना चाहूँगी कोई भी परेशानी है कैसी भी है शेयर ज़रूर करें, और कुछ और आराम से सोच कर देखें, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलता है। सुसाइड ना करें। बहुत दुख हुआ सच में जब ये सुनाना कि जो हमारे एक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत उन्होंने सुसाइड किया। बहुत दुख हुआ, इतनी कम उम्र में इतना नाम कमा लिया और इस ज़िंदगी को अलविदा भी कह दिया। मतलब अजीब सा ही लग रहा है, और उनके जो करीबी हैं उन लोगों का तो पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। तो बस मुझे यही मैसेज देना था आज की वीडियो में। मुझे लगा कि बात करनी चाहिए सुसाइड के बारे में। तो फ्रेंड्स ऐसा कदम कभी कोई नहीं उठाना है, चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए। ठीक है, तो हम इस वीडियो का यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।